वागीश्वरी हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन वागीश्वरी आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का पाठ आधारित है वीर रस पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब हमारे अंदर उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है तब हमें वीर रस की निष्पत्ति होती है। तब हमें हमारे अंदर वीर रस उत्पन्न होता है। और वो वीर रस किस किस चीज़ों से उत्पन्न होता है? दान से, दया से, धर्म से, युद्ध में जीत जाने से, दान देने से, दया करने से, धर्म करने से। तो इन सभी का जब संयोग होता है, मतलब अगर युद्ध में हमें विजय प्राप्त होती है तो हमें उत्साह मिलता है। जब हमारे अंदर उत्साह स्थायी भाव जागृत होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है, वीर रस उत्पन्न होता है। किसी काव्य कृति को पढ़कर हमें जब उत्साह प्राप्त होता है या उत्साह हमारे अंदर स्थायी भाव जागृत होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। उत्साह की अतिशयता में वीर रस होता है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ वीर रस अवश्य, अर्थात विभावों, अनुभावों एवं संचारी भावों से पुष्ट होकर उत्साह स्थायी भाव जो है वो वीर रस की निष्पत्ति करता है। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने में जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस है। और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, जिसकी पुष्टि होने पर जब हमें पता चलता है हमारे अंदर एक उत्साह की प्रवृत्ति आ रही है, हम खुश हैं, तो जिसकी पुष्टि होने पर ही वीर रस की सिद्धि होती है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? सामान्यतः रौद्र और वीर रसों की पहचान करना मुश्किल है, कठिनाई आती है इनकी पहचान करने में। इसका कारण यह है कि दोनों के जो उपादान हैं, जो दोनों के उपयोग करने के तरीके हैं, जो उनके उपयोग करने में नियम लागू होते हैं, या हम उनको उपयोग करते समय हम देखते हैं क्या चीज़ें इनके अंदर हम देखेंगे, क्या चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, तो बहुधा ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसीलिए हम दोनों में दोनों की पहचान में हमें बहुत कठिनाई होती है। दोनों के आलंबन, शत्रु और उद्दीपन, उनकी चेष्टा, दोनों के व्याभिचारियों अर्थात संचारी भावों और अनुभावों में सादृश्यता है, एक समान लगते हैं। कभी कभी रौद्रता में वीरत्व तथा वीरत्वों में रौद्रत्व का आभास मिलता है। इन कारणों से कुछ विद्वान रौद्र का अंतर्भाव वीर में और कुछ वीर का अंतर्भाव रौद्र में करने के अनुमोदक हैं। लेकिन रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्रोध और वीर का स्थायी भाव उत्साह, इन दोनों में अंतर होता है। क्योंकि जब हमें क्रोध आता है तो हम खुश नहीं होते, और जब हमें वीर रस की प्राप्ति होती है तब हम खुश होते हैं। हमारे अंदर उत्साह स्थायी भाव आता है ना। उत्साह स्थायी भाव की जब हमारे अंदर आता है तभी वीर रस की निष्पत्ति होती है। तो क्रोध और वीर रस के जो स्थायी भाव हैं वो अलग अलग हैं। इसीलिए हम उन दोनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और वीर रस के अवयव जो हैं, जो तत्व हैं, वो इस प्रकार हैं। जो स्थायी भाव, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उत्साह है वीर रस का। आलंबन विभाव है अत्याचारी शत्रु, उद्दीपन विभाव है शत्रु का पराक्रम, शत्रु का अहंकार, यश की इच्छा इत्यादि। अनुभाव प्रतिज्ञा करना, धर्मानुकूल आचरण करना, प्रहार करना, रोमांच, ये सब अनुभाव हैं। और जो संचारी भाव हैं वो है आवेग, उग्रता, गर्व, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, चपलता, स्मृति, उत्सुकता। ये सब जो हैं वो संचारी भाव के अंतर्गत आएंगे। आचार्यों ने जो वीर रस है उसके भेद भी माने हैं, कई भेद माने हैं, और 4 भेद जैसे मुख्य बताए हैं: दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर। मतलब जब इन सभी भेद जो बताए हैं, इन सभी को जब हम प्राप्त करते हैं और इनमें हम वीर रस देखते हैं तभी हमें उत्साह
जो स्थायी भाव है वो प्राप्त होता है। मतलब जब हम दान करते हैं तो हमें उत्साह होता है, जब हम युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं तब हमें उत्साह मिलता है, जब हम किसी की दया करते हैं तो हमें मन को शांति भी मिलती है और हमें अच्छा लगता है। तो यहाँ सभी जगह वीर रस की निष्पत्ति होती है और ये सभी जो है वो वीर रस के भेद बताए गए हैं। क्योंकि कहते हैं कि उत्साह वास्तव में विभिन्न वस्तुओं के प्रति जीवन के विभिन्न गुणों, अनेक गुणों अथवा व्यवसाय के प्रति विकसित हो सकता है। इस दृष्टि से वीर रस के कई भेद बताए गए हैं, जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, दान वीरता, धर्म वीरता, युद्ध वीरता, दया वीरता। मतलब कि दान वीर, धर्म वीर, युद्ध वीर, दया वीर, ये सभी वीर रस के भेद बताए गए हैं। और भरत मुनि ने वीर रस के 3 प्रकार बताए थे जब उन्होंने वीर रसों के विषय में सबसे पहले अपने ग्रंथ में लिखा था। तो उन्होंने वीर रस के 3 भेद बताए थे, दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर। और जो सरस्वती, कंठाभरण और भानुदत्त ने धर्मवीर को ना मानकर, धर्मवीर जो रस का भेद है, वीर रस का भेद है, उसको ना मानकर दयावीर, युद्धवीर और दानवीर, ये तीनों ही भेद बताए। और विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में धर्मवीर को भी मिलाकर वीर रसों को 4था भेद निरूपित कर दिया। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे वीर रस के भेद हैं वो 4 हैं। कुल मिला के वीर रस के 4 भेद माने गए हैं, जिसके विषय में मैंने अभी आपको बताया। एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस रस की और पुष्टि करती हूँ और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा जब मैं इस उदाहरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हे और की तो बाल क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। अभिमन्यु का ये कथन अपने साथी के प्रति है। इसमें आलंबन विभाग कौरव और अभिमन्यु जो है वो आश्रय हैं। मतलब आलंबन विभाग में कौरव आ रहे हैं और जो आश्रय है वो अभिमन्यु है। जब मैंने आपको आलंबन विभाग के विषय में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि आलंबन के अंतर्गत जो है वो 2 चीज़ें हम पढ़ते हैं, एक तो विषय और आश्रय। विषय वह होता है जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव जागृत होते हैं, वह विषय है। और आश्रय वह जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं, वह आश्रय है। मतलब जिसके प्रति हम भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कि जिस पात्र के प्रति किसी पात्र के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसको देख के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, एक तो वो होता है जो विषय होता है, और जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय होता है। मतलब जिसको देख के हमें हमारे भाव उत्पन्न हो वो विषय के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ कौरव को देख के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और आश्रय कौन है? अभिमन्यु, और अभिमन्यु के अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और यही आलंबन विभाव है जिसमें विषय और आश्रय दोनों होते हैं। उद्दीपन विभाव यहाँ पर है चक्रव्यूह की रचना, और अनुभाव अभिमन्यु के वाक्य संचारी भाव है गर्व और सुख के, मतलब जिज्ञासा, हर्ष, ये सब जो है वो संचारी भाव के अंतर्गत आ रहे हैं इस पद में। और इन सभी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। यहाँ एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। युद्ध भूमि का दृश्य है। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बस्तेपुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। यहाँ स्थायी भाव युद्ध संबंधी उत्साह है और आश्रय है वीर पुरुष कर्ण।
कर्ण के लिए आश्रय, कर्ण के अंदर जो है ये सभी जो भाव हैं वो जागृत हो रहे हैं, वही वो पात्र हैं जिसके अंदर ये उत्पन्न हो रहे हैं। आलंबन कौन है? जिसको देखकर उत्पन्न हो रहे हैं सर्प और पांडव सेना। और उद्दीपन सर्प की सहायता न लेने के लिए प्रतिबद्ध होना। अनुभाव यहाँ है जो कर्ण है उसका अंग अंग फड़कना। संचारी भाव यहाँ गर्व, जोश और स्मृति है। और हमारे जो हिंदी साहित्य है उसमें बहुत सारी ऐसे रचनाएं हैं जो वीर रस पर आधारित है। जैसे झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो वीर रस पर आधारित है। पूरा वीर रस उसमें कूट कूट कर भरा है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इस कविता में पूर्ण रूप से वीर रस विद्यमान है। एक और कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये कविता भी पूर्ण रूप से वीर रस पर आधारित है। परीक्षा में आपको कोई भी पद देकर, कोई भी काव्यांश देकर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, इसमें कौन सा रस है, या इसमें आश्रय कौन है, इसमें उद्दीपन कैसे हो रहा है, इसका संचारी भाव बताइए। तो आपको किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जिस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि वीर रस में जो है वो 3-4 भेद पाए जाते हैं। 3 तो भरत मुनि ने बताए हैं, मगर 4 हम भेद इसके मानते हैं। दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आप इनकी पहचान कर पाए उसमें। भोजराज जी ने सरस्वती कंठाभरण में धर्मवीर को ना मानकर उनके बदले दयावीर का निरूपण किया है, दयावीर भेद माना है। और अगर मैं युद्ध वीर रस की बात करती हूँ, वीर रस में युद्ध वीर रस की बात करती हूँ, तब युद्ध वीर का आलंबन शत्रु है, उद्दीपन शत्रु के पराक्रम, ये सब उद्दीपन में आएंगे। अनुभाव गर्व सूचक उक्तियाँ, रोमांच और संचारी भाव हो जाएगा। धृति है, स्मृति है, गर्व, तर्क, ये सब संचारी भाव में आ जाएंगे। युद्धवीर वही होता है जहाँ पसीना, मुख या नेत्र की रक्तिमा, ये सब अनुभाव ना हो, क्योंकि ये क्रोध के अनुभाव हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पद पढ़ेंगे, कोई काव्यांश अगर पढ़ते हैं, वहाँ पर काव्यांश में किसी भी पात्र को पसीना आ रहा है, मुख उसका मुख जो है वो लाल हो रहा है, नेत्र लाल हो रहे हैं, तो ये सभी अनुभाव जो हैं वो किसके हैं? क्रोध के हैं। ये वीर रस के अनुभाव नहीं है। ठीक है। और इनकी उपस्थिति में रौद्र रस होगा, वीर रस नहीं। वहां रौद्र रस होगा। और रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। वहां क्रोध ही आएगा। जब आपका मुंह लाल हो जाएगा, आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, वो क्रोध में ही गिना जाएगा। दानवीर की अगर दानवीर रस की बात करें तो दानवीर के आलंबन तीर्थ, याचक या पर्व या दान पात्र, ये सब होते हैं जो आलंबन होते हैं। और उद्दीपन अन्य दाताओं के दान, ये उद्दीपन होते हैं। वो उद्दीप्त करते हैं और प्रज्वलित करते हैं दानवीरता को। जो अन्य जो दाता होते हैं, जो दान देते हैं, उनके दान से दूसरे लोग, वो जो दानवीर होता है उसके अंदर और उद्दीपन आता है और उसका तीव्र होता है दानवीरता का जो भाव है। और दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा भी उसके उद्दीपन का कारण बनती है। जब वो कोई चीज़ दान में देता है और जो भी सामने वाला या लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये भी दानवीरता के उद्दीपन का कारण बनता है। जो दानवीर जो व्यक्ति है, जिसके अंदर ये सारी चेष्टाएं आ रही हैं, उसके उद्दीपन का कार्य करता है। और अनुभाव के अंदर याचक का आदर सत्कार, अपनी दातव्य शक्ति, उसकी प्रशंसा, ये सभी अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। हर्ष, गर्व और मति,
जो है वो संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। तभी हमें पता चलता है कि दानवीरता का भाव है ये। इस काव्य में दानवीरता को दर्शाया गया है। जैसे जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुची दीन रघुनाथ। यहाँ विभीषण आलंबन, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन है। राम का दान देना तथा अपने या उसमें अपने गौरव के अनुकूल तुच्छता का अनुभव करना और इसीलिए संकोच होना अनुभाव है। धृति, स्मृति, गर्व और सुख के ये सभी व्याभिचारी अर्थात संचारी भाव हैं और इनसे पुष्ट होकर उत्साह, स्थायी जो भाव है वो उत्पन्न हो रहा है, दानवीर रस में परिणत हो गया है। दानवीर रस की हमें निष्पत्ति हो रही है, दानवीर रस प्राप्त हो रहा है। तीसरा आता है दयावीर रस। दयावीर के आलंबन, दया के पात्र जो होते हैं वो आलंबन होते हैं और उद्दीपन उनकी दयनीय दशा वो उद्दीपन है। अनुभाव दया पात्र से सांत्वना के वाक्य कहना और व्याभिचारी धृति, हर्ष, मति इत्यादि होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो संचारी भाव होते हैं, व्याभिचारी भाव होते हैं, वो धृति, हर्ष और मति होते हैं दयावीर में। और धर्मवीर की जब हम बात करते हैं तो धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा तथा विश्वास ये आलंबन है और उनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण, मनन इत्यादि उद्दीपन है। वो प्रज्वलित कर देते हैं हमारी इस भावना को। तदनुकूल आचरण अनुभाव है और धृति, क्षमा इत्यादि धर्म के 10 लक्षण संचारी भाव होते हैं। धर्म धारण और धर्माचरण के उत्साह की पुष्टि ही इस रस में होती है। ध्यान रखिएगा, धर्मवीर रस में धर्म को जब हम धारण करते हैं या धर्म का आचरण करते हैं, उससे जो उत्साह उत्पन्न होता है वही इस रस को दर्शाता है, धर्मवीर रस को। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। साजी अर्थात सजाकर, चतुरंग चतुरंगणी सेना अर्थात जिसमें हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जो उनके सैनिक होते हैं वो, और वीर रंग में बड़ी बहादुरी के साथ, तुरंग मतलब घोड़ा, जंग मतलब सरजा। शिवाजी एक शब्द का प्रयोग हुआ है, शिवाजी के लिए सरजा शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है सरे जहां। फारसी का शब्द है और यह मालो जी की उपाधि थी जो उन्हें अहमदनगर के दरबार में, जो अहमदनगर का दरबार था उसमें दी गई थी। और सरे जहां का अर्थ है सर्व शिरोमणि। भनत का अर्थ है कहते हैं और नाद आवाज। विहद का अर्थ है बेहद। और गैबर का यहाँ इस्तेमाल हुआ है मदमस्त हाथी के लिए, मत हाथी के लिए। रलत है मिल जाते हैं। यहाँ एक शब्द का प्रयोग हुआ है मद। कहते हैं हाथी जब अपने युवा काल में आते हैं या युवा काल में आता है तब कानों से एक द्रव्य पदार्थ लगता है, इसे ही मद कहते हैं। और प्राचीन काल में युवा हाथियों से ही युद्ध लड़ा जाता था। यहाँ पर वे कह रहे हैं कि शिवाजी जब अपनी सेना को लेकर आगे बढ़ते हैं तब हाथियों के कान से बहने वाले जो वेग मद के कारण नदी नाले भर गए हैं, मतलब उनके कानों से जो वो मद बह रहा है उसके कारण वो नदी नाले भर गए हैं। तो अपनी चतुरंगणी सेना को वीर रस से सजाकर या वीर रस में सजाकर अर्थात उत्साह से परिपूर्ण शिवाजी महाराज युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। और आपको यहाँ शुरू में ही 2 पंक्तियों में मैंने बता दिया कि यहाँ वीर रस है, वीर रस की उत्पत्ति हुई है और स्थायी भाव यहाँ क्या है, उत्साह। जब उत्साह स्थायी भाव जो यहाँ उत्पन्न हुआ है उसके उत्पन्न होने से ही, उसकी पुष्टि से ही वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। भूषण कवि कहते हैं कि सेना के आगे आगे अफसाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है।
अब शाल नगाड़ों को बजाया जा रहा है और युवा मतवाले हाथियों के कान से बनने वाले मद का परिणाम इतना अधिक है कि रास्ते के जितने भी तमाम नदी नाले हैं वो मद से भर गए हैं। हाथियों के जो कान से जो मद बह रहा है उससे भर गए हैं। हाथियों का काया जो है इतनी विशाल है, हाथियों की जो काया बताई गई है वो इतनी विशाल बताई है कि उनकी संख्या भी इतनी अधिक है कि रास्ते संकरे मतलब छोटे संकरे से लगने रहे हैं, जो एक दूसरे से सिकुड़ जाते हैं, संकरे से लगने लगे हैं। और मतवाले हाथियों के चलने से और उनका धक्का लगने से रास्ते के दोनों ओर जो पहाड़ खड़े हैं, जो पहाड़ हैं, वे उखड़कर गिर रहे हैं। जो प्रस्तुत पद है उसमें मैंने बताया कि शिवाजी की चतुरंगणी सेना के प्रयाण का चित्रण है। इसमें शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है और हाथियों के मद का बहना अनुभाव है तथा उग्रता संचारी भाव है, जो उनके अंदर आ रहा है, संचारी भाव कि मुझे युद्ध से जीतकर ही लौटना है। और इनमें सबसे पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो इसी उदाहरण के साथ मैं वीर रस समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में फिर एक नए रस के साथ मिलेंगे। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना